जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम हर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। हर्ट एक ऐसा टॉपिक है जो हर परीक्षा में 1-2 नंबर का क्वेश्चन इससे जरूर आता है। तो इसमें हम 25 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो सभी कई बार एग्जाम में आया है और परीक्षा की दृष्टि से आगे भी आएगा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्डियोलॉजी। हार्ट के संबंधित जो बीमारी होता है उसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं और हार्ट के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 300 ग्राम। मनुष्य के हृदय का वजन जो है 300 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त को पंप करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 लीटर। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 5 लीटर रक्त को पंप करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रक्तदाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? कौन सी ग्रंथि करती है दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि जो है यह रक्तदाब को यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है यानी ब्लड प्रेशर? तो यह तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और आप लोगों को मालूम भी होगा। सही आंसर होगा 120/80 mmHg। एक सामान्य वयस्क मनुष्य का ब्लड प्रेशर जो है 120/80 mmHg होता है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि जब उम्र बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर जो है वह लो होता है सामान्य स्थिति में, और उम्र कम रहने पर यानी युवा में देखिएगा तो ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई रहता है। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं दोस्तों? आंसर होगा ऑप्शन ए, लब। प्रथम हृदय ध्वनि को लब कहते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन जो है डब, यह दूसरा हृदय ध्वनि है यानी हृदय जो है एक बार लब डब लब डब करता है, यानी प्रथम ध्वनि है लब और दूसरा ध्वनि है डब। यह हृदय की धड़कने की ध्वनि है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से हृदय की ध्वनि या धड़कन को हम लोग मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हृदय की गतिविधि मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो वह जो है वह ईसीजी के द्वारा पता चलता है। ईसीजी एक जांच होता है। ईसीजी जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है, उसी के द्वारा हृदय का गतिविधि क्या है यानी हृदय ठीक तरह से धड़क रहा है कि नहीं इसका पता चलता है। स्फिग्मोमैनोमीटर से तो हृदय की धड़कन को मापते हैं और ईईजी जो होता है यह मस्तिष्क के गतिविधियों का पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, ईईजी। इन सबको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसे हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसए नोड। एसए नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। पेसमेकर दोस्तों एक यंत्र होता है जो हार्ट में लगा दिया जाता है और यह पंप करने का काम करता है। जब हृदय सही तरह से पंप नहीं कर पाता है रक्त को तो पेसमेकर यंत्र लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? तो देखिए दोस्तों, ब्लड प्रेशर जो है यह 120/80 नॉर्मल होता है और इससे जब ऊपर होने लगता है यानी मानिए कि 150/90 हो गया तो इस स्थिति में जो है इसको हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 क्या है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृत्रिम हृदय। जार्विक 7 जो है
यह कृत्रिम हृदय है, यानी आर्टिफिशियल हार्ट। यह मनुष्य के द्वारा बनाया गया हार्ट है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त यानी ऑक्सीजनेट रक्त फेफड़े से कहाँ पहुँचता है? तो फेफड़े से यह जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है यानी शुद्ध, जिसमें ऑक्सीजन मिला हो, वह शुद्ध रक्त होता है। तो वह फेफड़े से जो है वह हृदय में पहुंचता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किस में होता है? सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किस में होता है दोस्तों? सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉकरोच में। कॉकरोच में जो है यह सर्वाधिक हृदय कोष्ठक होता है, यानी हार्ट चेम्बर। मनुष्य में तो दोस्तों 4 होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा कॉकरोच में होता है, इसमें होता है 13। कॉकरोच में 13 हार्ट चेम्बर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बात कर लेते हैं। मनुष्य में हृदय चेम्बर 4 होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये हृदय हो गया, ठीक, इस 4 भाग हो गया हृदय का। ये जो है ऊपर वाला को अलिंद बोलते हैं, इस पार्ट को, इस दोनों को अलिंद, नीचे वाले दोनों को नीलय बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया, ये वाला आपका हो गया बायां अलिंद, ये हो गया आपका बायां अलिंद, ये हो गया दायां अलिंद, और उसके नीचे से ये दायां नीलय और ये बायां नीलय। यही होता है मनुष्य का हृदय। 4 चेम्बर में हार्ट उसका बटा होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मछली के हृदय को। मछली के हृदय को वीनस हृदय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाने का कार्य कौन करता है? तो शरीर के विभिन्न पार्ट से, विभिन्न अलग अलग जगहों से रक्त को हृदय की ओर कौन लाता है? सही आंसर हो जाएगा सीरा, ऑप्शन ए। ऐसे ऑप्शन बी में दिया है वेंस, वेंस सीरा को ही कहते हैं इंग्लिश में। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, दोनों है। सीरा को ही वेंस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो सीरा का ही काम है कि शरीर के विभिन्न अंग से रक्त को हृदय की ओर वापस ले जाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, और दोस्तों याद रखिएगा, उभयचर जंतु जो हैं, जैसे मेंढक हो गया, सांप हो गया, ठीक है, तो इन सब में जो है 3 हृदय चेम्बर होते हैं, 3 हार्ट चेम्बर होते हैं उभयचर में, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किस में होता है? एक क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है। सर्वाधिक हृदय कोष्ठक जो है कॉकरोच में होता है, कितना होता है? 13 होता है। ठीक, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध जो है वह हृदय से है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? जैसा कि हम लोग जानते हैं, हृदय का काम है रक्त को पंप करना। ठीक है, ब्लड को पंप करके शरीर के विभिन्न भागों में लाना और ले जाना, दोनों काम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रुधिर को विभिन्न अंगों तक पंप करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है दोस्तों? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। देखिए दोस्तों, हृदय जो है वह शुद्ध रक्त को क्या करता है कि पंप करता है पूरे शरीर तक। ठीक है, तो शरीर के पूरे अंग तक रक्त पहुंचाने का कार्य हृदय करता है। तो इसी दौरान हृदय की अपनी जो मांसपेशियां होता है, उसमें भी वह ये धमनी द्वारा, आर्टरी द्वारा रक्त की आपूर्ति करता है। तो उसी में जब किसी प्रकार का रुकावट होता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल जम जाता है उसमें, तो उसमें रक्त आपूर्ति में दिक्कत होने लगती है। तो वह उसी समय जो है हार्ट में पेन होता है बहुत ज़ोर से, उसी को हार्ट पेन यानी दिल का दौरा भी कहते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक, तो वही होता है। तो जब रक्त की आपूर्ति नहीं होती है तो वहीं पर दर्द होने लगता है, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, हृदय शूल भी कहते हैं उसको। ठीक है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मगरमच्छ के हृदय में दोस्तों 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
मनुष्य की तरह ही इसके हृदय में भी 4 चेम्बर होता है मगरमच्छ के, ठीक है, याद रखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 22 है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है। अब देखिए, पहले क्वेश्चन था कि शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाने वाला कार्य कौन करता है, तो वह शिरा करता था। और अब हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाला कार्य कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा धमनी। धमनी जो है, ये धमनी, और जिसे आर्टरीज भी कहते हैं इंग्लिश में, तो यह जो है हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को ले जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों है। इंग्लिश में नाम इसको है आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसके द्वारा किया गया था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिश्चियन बर्नार्ड। इन्हीं के द्वारा 3 दिसंबर 1967 को हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, यानी जिसे अंग्रेजी में हार्ट ट्रांसप्लांट कहते हैं, वही, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 है, धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। तो यह जो है एंजियोलॉजी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। एंजियोलॉजी में हम लोग धमनी, शिरा सहित रक्त के पूरे परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं। देखिए दोस्तों, मानव हृदय में तो चेम्बर तो 4 होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है। और वाल्व जो होते हैं वह भी 4 होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानव हृदय में वाल्व की संख्या भी 4 होती है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। लाते हैं अगले दिन नई टॉपिक पर वीडियो। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो हम ले आए, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो ला सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। धन्यवाद।